हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नूपुर। आप सभी मॉमीज़ जो वहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं, इवन डैडीज़ जो हैं, वो ज़रूर मुझसे एग्री करेंगे कि जब भी फूड यानी खाने की बात आती है, हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड और वरिड होते हैं कि क्या हम अपने बच्चे को प्रॉपर खाना दे रहे हैं, कि क्या वो उसका पूरा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने जाशवी के लिए एक पूरा न्यूट्रिशन भरा एक डाइट चार्ट तैयार किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि हो सकता है आपको भी इससे हेल्प मिले। अब जाशवी हमारी है 14 महीने की, तो ये जो डाइट प्लान होगा वो बेसिकली 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे तक के लिए वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाशवी अराउंड 6 से 6:30 बजे सुबह उठ जाती हैं। तो सबसे पहले हर एक बच्चे की तरह वो भी मिल्क लेती है। अब मैं उसको, वैसे तो वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेती है, लेकिन अब मैं उसको, क्योंकि वो 1 साल के ऊपर हो चुकी है, काउ मिल्क पे शिफ्ट कर रही हूँ। ये ट्रांजिशन मैं धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि एकदम से वो नहीं ले पा रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको काउ मिल्क में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और ये मेरे को हेल्प कर रहा है। तो मतलब मैं कभी कभी काउ मिल्क में थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क मिक्स करके उसको देती हूँ, तो वो उसको पी लेती है आई थिंक। और मैं धीरे धीरे काउ मिल्क की मात्रा बढ़ाते जाऊँगी और ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा कम करते जाऊँगी। इसके बाद मैं उसको सुबह सुबह 2 बादाम देती हूँ। मैं वो रात को भिगो के सुबह उसके छिलके निकाल के उसको कद्दूकस करके जाशवी को सुबह सुबह बादाम दे देती हूँ। बादाम और काजू नट्स आप जानते हैं बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उनके वेट गेनिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये तो हो गई दूध और बादाम की बात। उसके बाद 7 बजे जाशवी अपना दिन तो है वो फ्रूट से ही शुरू करती है। और फ्रूट्स जो होता है बेसिकली हम किसी भी खाने के पहले खाएं तो बेटर होता है, क्योंकि फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर आप उसको खाने के बाद खाएंगे तो वो पेट के ऊपर रहेगा और मतलब सीरियल्स के ऊपर रह के वो सड़ते रहेगा। तो इट्स बेटर कि हम फ्रूट पहले लें। तो 7 बजे के आसपास जाशवी का पहला फ्रूट सेशन शुरू होता है, और वो उस समय जनरली केला और ग्रेप्स प्रेफर करती है। 3/4 या 1 केला वो खा लेती है, और ग्रेप्स को मैं उसको हाफ जो होता है करके दे देती हूँ। पर केला तो बिल्कुल छोटे पीसेस में किया और दे दिया। मैशिंग वैशिंग बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे आपको बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद चबा चबा के खाना खाए। अगर आप उसको मैश करके देते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर उसका यही चलते रहेगा। तो बच्चे को एनकरेज करिए कि खुद चबाओ, खुद खाओ। उसको फिंगर फूड्स दीजिए कि वो खुद पकड़ पकड़ के खाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ उसका फ्रूट सेशन आधा घंटा चला, फिर थोड़ा खेल कूद चला। फिर 8 बजे के आसपास हम पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड और जाशवी, हम लोग सब, और हाँ हमारा पेट हैशटैग, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली जैसे कहा जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यानी कि एक राजा की तरह खाना खाइए। तो ब्रेकफास्ट बहुत हैवी और प्रॉपर होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में हम जाशवी के लिए जनरली पराठा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको पराठा पसंद है इसीलिए। अब पराठा में आप बहुत सारी वेराइटीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, ये सब बहुत हाई इन आयरन होते हैं, और बच्चों को इस टाइम आयरन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप आलू, पनीर, और एक और बताऊं, गाजर पराठा। सुना नहीं होगा आपने, लेकिन मैंने ट्राई किया ऐसे ही, और जाशवी को काफ़ी पसंद आया गाजर पराठा, क्योंकि वो शायद थोड़ा मीठा मीठा सा था, और गाजर आप जानते हैं कि हमारे आइज़ के लिए कितना अच्छा होता है। तो इसके अलावा पराठाज हो गया, उसके अलावा पोहा का ऑप्शन है, उपमा का ऑप्शन है। पोहा और उपमा दोनों में आप कुछ सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स, मटर, टमाटर, ताकि बच्चों के अंदर इनके साथ सीरियल्स के साथ जो है वेजिटेबल भी चला जाए। इसके अलावा आप ओट्स पैनकेक ट्राई कर सकते हैं। इसका हमने पूरा बनाने का तरीका एक वीडियो में शेयर किया है, उसे ज़रूर देखिए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा दे सकते हैं बच्चे को, वो भी हाई इन प्रोटीन रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर आप एक वैरायटी लाना चाहते हैं खाने में, तो आप बीच में साउथ इंडियन फूड यानी कि इडली वगैरह ट्राई कर सकते हैं, वो भी बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। बट साउथ इंडियन फूड में उड़द दाल का भी यूज़ हो जाता है, जो कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, तो हम वो थोड़ा रेगुलर नहीं, बीच बाच में हफ्ते में खिलाएंगे। तो फ्रूट सेशन हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद जाशवी का खेलना कूदना फिर शुरू हो जाता है, और बाय अबाउट 9 o'clock वो थक थक के सोने की कगार पे रहती हैं। तब मैं उसको दूध पिला देती हूँ और वो सो जाती हैं। 9 से 11 उसका सोने का टाइम होता है। 11 बजे जब वो उठती है, फिर 5-10 मिनट इधर उधर करते करते हम लोग का कडलिंग वडलिंग फुल चलता है। उसके बाद 11 सवा 11 के बाद उसका सेकेंड फ्रूट सेशन आता है। यहाँ पे मैं उसको देती हूँ तरबूज, जो आजकल सीजनल चल रहा है, बहुत मीठे मीठे मिलते हैं और बहुत पसंद करते हैं बच्चे उसको। उसमें खूब सारी वाटर जो होता है वो उनके अंदर जा रहा है। इसके अलावा मैं उसको देती हूँ ऑरेंज, मौसमी, जो विटामिन सी में बहुत हाई होते हैं और बच्चों के हेल्दी टीथ, हेल्दी गम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्फेक्शन से फाइट करने की भी हमें शक्ति देती है।
फिर इसके अलावा मैं उसको देती हूँ चीकू, पपीता। बच्चों को पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स के तो देना ही है। जाशवी के डॉक्टर ने भी बोला कि सीरियल से ज़्यादा फ्रूट्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये उसका 11:15 तक 11:30 तक हो जाता है फ्रूट सेशन कंप्लीट। फिर अपने खेल कूद के बाद अराउंड 12:30-1 बजे हमारा लंच टाइम होता है मेरे और जाशवी का। लंच में मैं जनरली उसको चावल देना पसंद करती हूँ और डिनर में उसको रोटी देना पसंद करती हूँ, क्योंकि चावल कहते हैं हल्का सा ठंडा होता है तो रात में हमको अवॉइड करना चाहिए। तो लंच टाइम में जब मैं उसको चावल देती हूँ तो उसके ऊपर मैं 1 पूरा टेबल स्पून घी का डालती हूँ, क्योंकि घी है फैटी फूड और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ मैं उसको देती हूँ दाल, मूंग और मसूर मिक्स, और एक कोई सब्जी में मैं ब्रोकली भी बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि जाशवी को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। आप इसके अलावा बीन्स दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, पनीर भुर्जी दे सकते हैं, कभी कभार आलू की सब्जी भी दे सकते हैं, लेकिन बार बार आलू मत दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है उसमें। और कितनी सारी जो भी सीजनल इवन बंद गोभी है, ये भी सब भी आप, तोरई है, लौकी है, ये तो बहुत अच्छा ठंडक देते हैं बच्चे को। ये सारी आप जो है वो ट्राई करिए। तो ये हो गया। हाँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने जाशवी के लिए सैलड्स भी शुरू किया है। मैं खीरा उसको देती हूँ। शुरू से बच्चे में सैलड खाने की हैबिट अगर आप डेवलप करेंगे तो वो बच्चे को आगे की लाइफ में हेल्प करेगा। इसके बाद अराउंड 2 बजे, पौने तो 2 बजे जाशवी को दही देती हूँ। दही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। उसमें खूब सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उसके। लेकिन मैं दही हमेशा देती हूँ गुड़ के साथ, ना कि चीनी के साथ। चीनी के नुकसान ही नुकसान है, गुड़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो हमेशा जो दही है वो गुड़ के साथ ले लेते हैं। उसके बाद जाशवी अराउंड 2 से 4 जो है फिर अपनी आफ्टरनून नैप लेती हैं। फिर पौने 4 बजे वो उठती है। तो ये होता है जाशवी का, आप कह, सुबह हो गया, तीसरा चौथा फ्रूट सेशन अगेन आता है 4 बजे। इस टाइम वो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेती, थोड़ा बहुत कुछ ग्रेप्स जो उसकी फेवरेट है वो खा लेगी। ये हो गया। फिर अपना खेल कूद शुरू हुआ। हमारे पेट हैशटैग के साथ खूब उसकी मस्ती चलती रहती है। और उसके बाद 5 बजे होता है उसके इवनिंग स्नैक्स का टाइम। अब इवनिंग स्नैक्स मैं बहुत हैवी नहीं देती हूँ, थोड़ा सा ही खिलाती हूँ उसको ताकि अपने डिनर के लिए जगह बचा के रखे वो। इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे चीज़ें जनरली जो वो पसंद करती है, वो चीज़ पसंद करती है। तो अमूल का जो चीज़ स्लाइस आता है उसको मैं ब्राउन ब्रेड के साथ उसको देती हूँ। चीज़ जाशवी के डॉक्टर ने कहा काफ़ी हेल्दी चीज़ है, बच्चों के वेट गेनिंग में भी हेल्प करता है, तो आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा मालपुआ दीजिए, कभी कभार मालपुआ, कभी कभार आप उसको थोड़ा सा हलवा खिला सकते हैं। मैं सूजी और आटा दोनों का हलवा जो है वो गुड़ में ही बनाती हूँ, चीनी में नहीं बनाती। मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि गुड़ कितना हेल्दी होता है, कितना डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है। तो ये कुछ इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। फ्रेंच टोस्ट आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देके थोड़ा थोड़ा सा देके फिर आप उसको अपना खेलने दीजिए, पार्क में ले जाइए। उसके बाद आप घूमिए फिरिए, जो अपने बच्चे के साथ आपका रूटीन फॉलो करना है करिए। बाय अबाउट 7-7:30 यानी 7-7:30 बजे जाशवी का हो जाता है डिनर टाइम। अब डिनर में मैं उसको जनरली देती हूँ रोटी, उसमें घी लगा के अच्छे से। और अगर मैंने उसको दिन में दाल दी है तो अब मैं उसको कड़ी देती हूँ। कड़ी बहुत पसंद करती है वो। और कोई ना कोई सब्जी जो उसने लंच में नहीं खाई है वो अब मैं उसको दे देती हूँ। इसमें आप वेरिएशन ला सकते हैं कि आप रोटी की जगह पराठा दे दीजिए, कभी आप पूड़ी सब्जी दे दीजिए, बट पूड़ी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए। बहुत ऑयली फूड भी जैसे बड़ों के लिए अच्छा नहीं है तो बच्चों के लिए भी नहीं है। तो पूरी पराठा या आप वेरिएशन ला सकते हैं, या कभी कभार आप उसको डोसा दे सकते हैं खाने के लिए, वो भी बच्चे पसंद करते हैं। बेसिकली जैसे हम एडल्ट्स जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं एक टाइप के खाने के लिए, वैसे ही बच्चों के लिए भी होता है। तो ट्राई एंड ब्रिंग सम वेरिएशन। अब और फिर ये हो गया उसका डिनर टाइम। अब 9-9:30 बजे अगेन वो दूध लेती है। इस टाइम भी मैं उसको थोड़ा काउ मिल्क की तरफ बढ़ावा दे रही हूँ। रात का जो दूध है उसके लिए थोड़ा काउ मिल्क, थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क मिक्स कर करके पिलाया और वो सो जाती है। तो ये था जाशवी का पूरा दिन का खाने का रूटीन। 1-2 चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि पानी हमेशा हर एक खाने के मैं 15-20 मिनट बाद ही उसको देती हूँ, क्योंकि खाने के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं, और खाने के इमीडिएटली बाद भी पानी जो होता है वो बिल्कुल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़, सॉल्ट कम ही रखती हूँ खाने में बिल्कुल। वो वही खाना खाती है जो हम लोग खाते हैं, तो हमने भी अपने खाने से सॉल्ट और मिर्ची कट डाउन कर दिया है बहुत ज़्यादा। मिर्ची तो हम डालते ही नहीं है और सॉल्ट भी हम बहुत कम डालते हैं, और जाशवी भी वही खाना खाती है।
शुगर मैंने आपको बता दिया, बहुत हद तक रिप्लेस कर चुकी हूँ मैं उसको गुड़ से, जैसे कि हलवा से भी रिप्लेस कर चुकी हूँ, हर एक जगह गुड़ को प्रेफर करती हूँ। चौथी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चा इस टाइम में जस्ट खाना सीख रहा है, तो उस पर कभी भी फोर्स मत करिए कि वो पूरा अपना खाना ख़त्म करे, या आप इसमें चिंता में मत चले जाइए कि अरे उसने तो इतना सा खाया, उसने तो खाया ही नहीं। वो धीरे धीरे सीख रहा है, हर एक इंसान को भूख लगेगी, वो खाएगा ही, पर उसको टाइम तो दीजिए थोड़ा सा सीखने के लिए। तो आप भी टेंशन मत लीजिए, बच्चे को भी स्ट्रेस आउट मत करिए इसके लिए। और बच्चे को खूब सारी चीज़ें, वैरायटी खिलाइए। इस टाइम में वो जो टेस्ट डेवलप कर रहा है वो आगे जाके उसको बहुत हेल्प करेगा। और जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कम से कम दिन के 2 मील्स ऐसे रखिए जो पूरी फैमिली, फादर मदर बेबी सब एक साथ खाइए। आप मेरी बात मानिए, ये आगे जाके बहुत एक फैमिली बॉन्डिंग और ये में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये था मेरे सारे पॉइंट्स और ये था जाशवी का रूटीन। आई होप आपको इससे हेल्प मिले और आप अपने बच्चे के डाइट में भी ये सारा प्लान इंक्लूड कर पाए, जिससे आपका बेबी जो है वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डॉकेट बेबीज़ को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको वीडियो भी पसंद आया है। और प्लीज़ सारे मॉमीज़ और डैडीज़ को ये वीडियो स्प्रेड करिए। लव यू ऑल, डॉकेट बेबी रॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।